मोहम्मद कैफ हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। कैफ भाई बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ धन्यवाद रवीश। कैफ भाई 20 साल हो गए हैं। नेटवेस्ट ट्रॉफी की एक ऐसी जीत है जिसको हम भूल नहीं सकते। हमेशा याद आती है, आपका चेहरा याद आता है, दादा याद आते हैं बालकनी में लॉर्ड्स की टी शर्ट घुमाते हुए। 326 रनों का जब टारगेट मिला था उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या बात चल रही थी, क्योंकि उस समय के लिहाज से टारगेट बहुत बड़ा था। जी इतना बड़ा टारगेट तो इसने किया तो हमें इतना अंदाजा भी नहीं था कैसे खेलना है। पर फैंस की दुआएं, माँ बाप का आशीर्वाद, खुद की मेहनत और खुद पे भरोसा। अगर आपको भरोसा अपने खेल पे तो फिर वो काम आप कर सकते हो। मुश्किल काम था पर वो मेरे जरिए हो गया, मैं जरिया बन गया, पर वो होना था क्योंकि हम उस टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेले। टूर्नामेंट में सारे मैचेस आराम से जीते। वहाँ अच्छा फॉर्म प्लेयर पूरे प्लेयर्स का था। सचिन अच्छे फॉर्म में थे और तो वो जीत गए क्योंकि हम अच्छा खेले पूरे टूर्नामेंट में। कैफ भाई ऐसा भी हुआ था कि 146 रन सचिन तेंदुलकर आउट हो गए और ये वो दौर था जब तेंदुलकर पे काफी कुछ डिपेंड करता था। आपके भी जो परिवार वाले थे, फैमिली मेंबर्स थे, वो भी मैच छोड़ के मूवी देखने चले गए थे। हाँ चले गए। जब मैं बैटिंग करने के लिए गया जी तो सचिन साहब आउट होके बाहर की तरफ आ रहे थे, मैं अंदर जा रहा था जी। और वो जो लम्हा है मुझे याद है क्योंकि वो काफी निराश थे वो सचिन साहब। और उनका बड़ा मैच में खेलना बहुत जरूरी होता है। उनकी दिली चाहत थी कि मैं फाइनल्स में जाऊं, स्कोर करूं, मैच जिताऊं। जी तो उसमें वो नाकामयाब रहे, आउट हुए, बड़े निराश थे। मैं अंदर गया। तो ये तो लम्हा याद है मुझे जी। बाकी जब सचिन आउट हुए तो उस टाइम टीवी ऑलमोस्ट बंद कर दी। तो मेरे परिवार को मैं ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि सारे भारत में जी ज्यादातर लोगों ने मैच एक्चुअली देखा नहीं है। काफी लोगों ने बाद में देखा कि यार मैच फंस गया है, पार्टनरशिप लग गई है युवराज सिंह के साथ जी। तब मैं दोबारा से कहीं किसी का फोन आया, दोबारा किसी टीवी ऑन करी, तब मैच देखा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं जी। तो जब सचिन आउट हुए तो काफी लोगों ने टीवी एक्चुअली बंद कर दिया और अपने काम पे निकल गए। तो मेरे माँ बाप ने वही किया कि बंद किया और चले गए मूवी देखने। और मेरे फादर ना शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं जी। और उससे बड़े फैन हैं वो दिलीप कुमार साहब के। जी तो देवदास लगी थी और मेरा जो घर है वो मूवी हॉल बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस है। जी। तो वो थोड़ा सा मतलब निराश भी थे कि सचिन आउट हुआ, अब तो इंडिया हारने वाली मैच, तो चले गए मूवी देखने। लेकिन उसके बाद जो खुशियां मिली, उसके बाद बहुत सारी क्राउड आपके घर के बाहर भी आ गई थी। लेकिन कैफ भाई 5 विकेट गिर जाना और आप इतना बड़े टोटल को, इतने बड़े टारगेट को जब आप चेस कर रहे हैं, यूवी और आपने बहुत सारी अंडर 19 की क्रिकेट साथ में खेली है, उस दौरान क्या बात हो रही थी? क्योंकि 2 यंगस्टर जो थे वो मैदान में थे और आपके बड़े खिलाड़ी सहवाग हो गए, सौरव गांगुली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, वो पवेलियन लौट चुके थे। आप दोनों की आपस में क्या बात हो रही थी? क्या वाकई इतना बड़ा टारगेट आप सोच रहे थे कि चेस कर लेंगे, या आप ये सोच रहे थे कि ओवर्स बाय ओवर्स प्लान करेंगे इनिंग्स को? हाँ वही प्लान था। पर देखिए पहली बात तो दबाव में हिम्मत नहीं हारना जी। पहली बात है, हिम्मत नहीं हारना। और दूसरी बात है कि आप में कितनी भूख है। अब मेहनत करते हो सालों भर तो ऐसा मौका आता है आप जहाँ चाहते हो कि यार चूक ना हो। और युवराज सिंह की बात करिए आपने, वो लगातार शॉट मार रहे थे। मेरा काम थोड़ा आसान था शुरू में कि मैं रन बॉल उनको स्ट्राइक पे लेके आऊँ और आज मैंने भी शॉट लगाई। तो मेरे ख्याल से युवराज के साथ मैं काफी बचपन में खेला भी था, 16 खेला हूँ, 19 खेला हूँ जी। तो तालमेल भी था। और हम लोग दबाव में कैसे खेलना है, मतलब इतना बड़ा टारगेट जितना हम लोग कैसे चेज होगा, क्योंकि अभी हमने इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया था। तो किस तरीके से खेलना था वो नहीं मालूम था मुझे। पर हिम्मत थी और लॉर्ड्स का मैदान था, इंग्लैंड की टीम थी, दबाव में हम लोग थे, पर उस टाइम अपने खेल पे भरोसा और हिम्मत की वजह से हम जीते। और मेरे ख्याल से हम रन भी अच्छा भागे जी। प्रॉफिट था। हम 2 रन भाग रहे थे, बीच में एक आध चौका आ रहा था, वैसे ही हमने गाड़ी आगे बढ़ाई और अंत में फिर एक बड़ा नाटकीय रूप था उस मैच जी। बड़ा तभी जब पार्टनरशिप युवराज की लग गई 80-90 की, 112 की, 120 की, माफ करिएगा जी। तो हमें लगा अब तो मैच यहाँ से निकाल लेंगे। फिर युवराज सिंह आउट हुए तो फिर हम पीछे बैकफुट पे हुए। थोड़ी पार्टनरशिप भज्जी के साथ हुई 40 रन की, तो फिर हम आगे आ गए। फिर भज्जी आउट हो गए, जाते कुंबले आउट हो गए, फिर 2 विकेट बचा। तो काफी उतार चढ़ाव वाला फेज था
और 20 साल गुजर गए कैफ भाई, अभी अब पीछे देखते हैं तो क्या नजर आता है? लॉर्ड्स, और आप क्योंकि अभी कमेंट्री पैनल में भी हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इंग्लैंड में भारतीय टीम इस वक्त है और अगला मैच भी लॉर्ड्स में ही होना है। नहीं, ये खुशी होती है कि आप लोग हमेशा जब मैं बाहर जाता हूँ जी, तो मुझे लोग मिलते हैं और उनके चेहरे पे जब खुशी देखता हूँ, जब वो मुझसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्योंकि नंबर 7 पे जाके 87 नाबाद बनाना, 326 चेस करना जी, उस टाइम नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था, इतना बड़ा टारगेट हमने चेस किया था। तो फैंस को वो याद, जब मैं जाता हूँ बड़ी मुझे सम्मान मिलता है, बड़ी इज्जत मिलती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यार वो ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं वो काम कर पाया लॉर्ड्स के मैदान पे जाके। कैफ भाई एक आखिरी सवाल आपसे कि सौरव गांगुली ने आपके ऊपर जो जंप लगाई थी और आप भी बिल्कुल नीचे ही गिर गए थे उस जंप में, और वो जो लम्हा है ना वो कैप्चर हो चुका है, मतलब हर किसी के जहन में वो लम्हा ताजा रहता है कि कैसे दादा उस समय दौड़ के आते हैं और आपके ऊपर जंप करते हैं। नहीं रवीश, मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना तेज आके मेरे ऊपर पूरा बॉडी वेट डाल दें। शायद वो गले लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे वेल प्लेड, पर वो भागते हुए आए और उसकी स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई, करीब आ गए थे मेरे। मैं तब डरा कि यार बिल्कुल करीब आके जंप करके पूरा बॉडी वेट मेरे ऊपर डालेंगे, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। हाँ, मुझे यह मालूम था कि बड़ा मैच जीते हम लोग, लॉर्ड्स पे जीते जी, पर डिवेशन था दादा का वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद सबसे बड़ी बात थी जो लोगों ने देखा नहीं, सचिन साहब भी पीछे से वॉक करके पीछे आ रहे थे वो लॉर्ड्स के मैदान जी, और उनसे गले लगाया। गले लगाना सचिन साहब का मेरे लिए तो भाई वो मेरा जो जीवन है सफल हो गया था, क्योंकि सचिन साहब गले लगाने का मतलब होता है कि हमारे रोल मॉडल है, सबका रोल मॉडल है वो जी। तो लम्हा मैं भूली। थैंक यू कैफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। 20 साल नेटवेस्ट ट्रॉफी के वे और जीत के हीरो मोहम्मद कैफ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे।